Morning students, welcome to Shraddha Vallabh Academy. Class 9th students, in social science, let's start economics. Chapter 1, the story of village Palampur. As we have studied in the village Palampur, village farming in Palampur is based on the following factors. हमने पालमपुर में फार्मिंग कैसे होगी उसके बारे में पढ़ा था कि लैंड इज़ फिक्स्ड एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, सेलिंग ऑफ फार्मर्स प्रोडक्ट्स। हमने देखा था कि लैंड फिक्स्ड है, उसकी जगह अपन बढ़ा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमने कल्टीवेशन के बहुत सारे नए नए तरीके ढूंढे, मल्टीपल क्रॉपिंग देखी, मॉडर्न फार्मिंग देखी, और हमने ये भी देखा कि अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और ये सब यूज़ करते हैं तो हमारी लैंड ख़राब हो सकती है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड पे ध्यान देना है, जिसमें साइंटिफिक तरीके से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकि ना मरें और हम उस लिमिटेड एरिया में ही अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, अब अपन एक नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, लेबर। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड। कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है, वो तो अपने पे काम करते हैं, बट सम वर्क ऑन अदर लैंड, और कुछ दूसरों के लैंड पे काम करते हैं फॉर रिसीविंग वेजेस। उनसे उनकी फैमिली को मजदूरी मिलती है जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं और दूसरे के खेतों में काम करते हैं। ठीक है, तो हमने इस स्टेप पढ़ा था कि लेबर जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स जो हैं अपनी फैमिली, उनकी फैमिली के लोग मिलकर के कल्टीवेशन कर लेते हैं अपनी खेत में, लेकिन बड़े बड़े जो खेत वाले होते हैं, रिच फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स को या वर्कर्स को, अपनी लेबर को वेजेस के पर उनको मजदूरी दे करके अपने यहाँ पे काम पे रख लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के फार्मर्स लेबर्स आर आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो कुछ होते हैं जो बहुत छोटे प्लॉट पे अपनी खेती करते हैं, वो लोग भी अपने खेत पे करते हैं, और साथ में मीडियम साइज़ या बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें काम करते हैं। ठीक है, फार्मर्स लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। लेकिन उनको अपनी खेत पे अधिकार नहीं होता है कि वो वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, उसको उनका उस खेती पर कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वेजेस कैन बी कैश और काइंड। अब उनको या तो पैसे के रूप में उनको वेजेस मिल जाती है, उसकी कीमत मिलती है, या फिर उनको कुछ अनाज दे दिया जाता है ना। इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वो भी केवल हार्वेस्टिंग टाइम पे या लिमिटेड आवर्स टाइम के लिए मिलता है, पूरे साल भर के लिए उनको काम नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के वर्कर्स हैं जिनको अलग अलग टाइम पे सीजनल, जैसे अपन कहते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर सीज़न में जब हार्वेस्टिंग हो रही है, फसल की कटाई हो रही है, तब तो काम मिल गया, बाकी टाइम पे वो खाली बैठे हैं, तो वो फिर उस टाइम पे वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक लेबर ये हमें ज़रूरी है। अब आता है द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स पूंजी। अपन ने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल है और कौन सी है, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। जब हम मॉडर्न फार्मिंग के तरीके अपनाते हैं तो अब हमें फर्टिलाइज़र्स भी ख़रीदना है, हमें बड़ी बड़ी थ्रेशिंग मशीन है, ट्रैक्टर है, ये सारी चीज़ें चाहिए, और इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए हमें। तो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनमें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल। जो छोटे किसान हैं उनके पास कैपिटल की कमी होती है। वो क्या करते हैं, दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, है ना। वो बड़े बड़े किसानों से उधार पैसा मांगते हैं और उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। एक मैंने बताया था आपको, वर्किंग कैपिटल है जो कि हमको कैश इन हैंड, हाथ में चाहिए, और दूसरी चीज़ है फिक्स कैपिटल, जैसे लैंड है या हमारे जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, ये सारी
क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। और एक और आता है, थर्ड वन इज़ ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास वर्किंग पर्सन कितने हैं और कितने एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। ये आता है कैपिटल। कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये किसानों को, जो छोटे किसान होते थे पहले के टाइम की, जो परंपरागत ट्रेडिशनल खेती होती थी, उसमें हमें ना तो बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, ना इरिगेशन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए थी, ना फर्टिलाइज़र चाहिए थे। हम गांव के या फैमिली के लोग मिलकर के खेती कर लेते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें अच्छे अच्छे टूल्स भी चाहिए हैं, फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट भी करना है, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें बचा के भी रखना है। तो हमें लोन लेना पड़ता है, और अगर खेती अच्छी हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो वो उनके लिए कर्ज बन जाता है। अगर उन्होंने लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। इसी वजह से काफ़ी सारे किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, पर कैपिटल कहाँ, जैसे मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को उधार लेना पड़ता है बड़े किसानों से या मनी लेंडर्स से, जो ट्रेडर्स होते थे उनसे और उनको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। दे आर पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और उन पर बहुत प्रेशर होता है इन लोन को चुकाने का, मैंने आपको अभी बताया। जबकि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मीडियम और लार्ज, हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब जो बड़े किसान हैं, छोटे किसानों को तो प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े और मीडियम साइज़ के जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी सेविंग होती है, वो कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं जब ज़रूरत है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है अमंग द थ्री फैक्टर, लैंड, लेबर और कैपिटल। इनमें फॉर प्रोडक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेबर इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्मर लेबर्स इन द विलेज। बहुत सारे लोग होते हैं जो फार्मर लेबर के रूप में काम करना चाहते हैं। वेयर एज अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, क्योंकि उनके पास काम लिमिटेड होते हैं, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज़ के होते हैं, उनको बहुत कम की वेजेस दी जाती हैं, इसलिए उनको जीवन यापन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि सीजनल है, जब हार्वेस्टिंग हो रही है तब उनको रख लिया गया और बाकी टाइम वो खाली हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं। अब अपन देखते हैं सेल ऑफ टुमारो वी विल स्टडी सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, गुड बाय बेटा।